अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यहाँ पे इस वाली क्रिप्टो कास्ट हमारी पॉडकास्ट में हम लोग लेने लगे हैं लोगों के सवालात क्रिप्टो के बारे में सोशल मीडिया से। तो सबसे पहले वही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ब्रो प्लीज बता दें वो कौन से स्मॉल कॉइन है जो अभी से बाय करना चाहिए 2023 के लिए प्लीज। कॉमन यूजुअल क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेन लोगों का क्वेश्चन होता है तो मैंने सोचा यहाँ से हम स्टार्ट करें। तो मेरे ख्याल से भाई सबसे पहले तो आपके पास बिटकॉइन इथेरियम, तो मैं अपनी बात करूंगा, जरूर होना चाहिए। इसके अलावा इंटरऑपरेबिलिटी के पोल्काडॉट, चेनलिंक एंड क्यूएनटी मुझे लेट पता चला है, अभी पता चला है लास्ट मंथ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने ज्यादा क्यूएनटी ऐड नहीं किया। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा बहुत एक्सआरपी, कार्डानो, गाला, इकोनॉमी, इथेरियम क्लासिक, ये कुछ होने चाहिए। आई बिलीव सो। शिब, ये कुछ मेन है। एच बार, मशहूद आप बताओ। हाँ, बिटकॉइन इथेरियम के अलावा पोल्काडॉट, कार्डानो बहुत ज़रूरी है। आईसीपी हो गया, डॉट से रिलेटेड दो चार जो फेमस कॉइन है, जीएलएमआर, आरएसआर, अकाला, ये सब जो है ये होना चाहिए। शेब होना चाहिए, एप होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ये मीम कॉइन जरूरी है। हाँ, थोड़े ये भी होने चाहिए। तेरे पास सबसे बड़ा पोर्टफोलियो में कौन सा कॉइन है? अभी इथेरियम है, इथेरियम और फिर डॉट है। और शीब, और पता नहीं लोका थोड़ा मेरे को दिख रहा है उसका फ्यूचर। नहीं यार, लोका का फ्यूचर मुझे लग रहा है खुद भी, क्योंकि लोका की कम्युनिटी अच्छी है, सच में। लोका की कम्युनिटी स्ट्रांग है, मतलब लोका के बारे में बातें आप सुनते रहते हो। कुछ गेम्स जो है वो शायद डेड ना हो, उसमें से लोका एक लग रहा है, क्योंकि बेयर मार्केट में लोग खेल रहे हैं ना, लोका खेल रहे हैं। दैट इज अ ह्यूज थिंग। शायद लोका तुम्हारे छक्के लगवा दे। सच में हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने लोका खरीदा हुआ ही नहीं है। बताया ना आपने, उसको लैंड लिया उसने, तो उसको आपको बताया ना, उसको लोका मिली जा रहे हैं। हफ्ते के कुछ लोग आ रहे हैं। एक तरह से लैंड के ऊपर फार्मिंग हो रही है लोका की। जैसे ही लोग अपने डायमंड्स यूज करेंगे उसके लैंड पे, तो उसको कुछ प्रॉफिट मिलेगा। यार एक वीडियो बनाते हैं, या तो अपने दोस्त को लाओ या फिर तुम उससे समझ के आओ, ठीक है, कि वो लोका के बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन करे, ठीक है, और ये कि कैसे करता है कैसे नहीं करता। अगर वो आना चाहे दैट वुड बी ग्रेट। या तुम उससे सारा सीख के आके बताओ। अच्छा। और साथ में हम ये वीडियो के नीचे ना वो लोका का चला रहे हो गेम प्ले, ठीक है, या वो खेल रहा हो यहाँ पे और हम चला रहे हो और वो बता रहा हो, बात कर रहा हो साथ साथ और खेल रहा हो, दैट वुड बी ग्रेट। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, वो लोका कॉइन हम नहीं बेच रहे भाई, हम नहीं कह रहे उसमें इन्वेस्ट करो, हम मेरे पास खुद नहीं है, मेरे पास, ठीक है, लेकिन आप लोगों को दिखाने और बताने के लिए भाई कि लोग गेमिंग से कैसे कमा रहे हैं, तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर एवरीबॉडी टू सी। पूछ लेना भाई उससे, सेलिब्रिटी से रिक्वेस्ट कर लेना, उसको बोलना मैं उस दिन चीखूंगा नहीं, ज्यादा जोर से नहीं बोलूंगा, आहिस्ता बात करूंगा, या मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं चुप करके साइड पे बैठा रहूंगा, चाय पीता रहूंगा आराम से, ठीक है। ओके। कंप्लेन करता है भाई वो कि मैं बहुत चीखता हूँ, ये वीडियो दिखाना मुझे। क्या बोलेगा वो बेचारा, समझता नहीं है ना भाषा हमारी। हाँ, अच्छा। लेकिन बट सीरियसली अगर आना चाहे तो दैट वुड बी ग्रेट यार, मोस्ट वेलकम, अच्छी खातिर करेंगे उसकी, ठीक है। अच्छा, एक नेक्स्ट, चलो ये वाला नहीं, हाँ चलो ये शिप के बारे में। When do you think SHIB will go up where it was in last October? मतलब SHIB ने जो लास्ट अक्टूबर बहुत बड़ा पंप लिया था, तो when do you think it will go up like that? I think pretty soon. October 2024. October 2024. Next bull run. उससे पहले ऐसा कुछ नहीं होने लगा, या तो फिर बहुत ही बड़ी जो है वो शिप की बर्निंग हो, पर उससे पहले नहीं होने लगा यार। बहुत पैसे चाहिए उसके लिए, आई थिंक बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, ठीक है, विच इज बिग फॉर द होल मार्केट राइट नाउ। तो अभी नहीं, जब ये वीडियो हम बना रहे हैं अगस्त में 2022 में, ऐसा लग नहीं रहा। एक और ये कमेंट है, क्वेश्चन है, शारिक ब्रदर, सम पीपल इज सेइंग बाइनेंस अकाउंट विल ब्लॉक सून, इज दिस राइट? प्लीज टेल मी, आई हैव इन्वेस्टमेंट देयर। माजिद भाई का है। हाँ भाई, ब्लॉक सोलाना कि बाइनेंस ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, बाइनेंस ब्लॉक हो जाएगा। मेरे को तो नहीं लगता है भाई, कंट्री स्पेसिफिक बैन तो हो सकता है, ठीक है, बाइनेंस खुद बंद हो जाए ये थोड़ा मुश्किल है। जैसे न्यूजीलैंड के अंदर बाइनेंस, अच्छा बाइनेंस नोटिफिकेशन देता है भाई, न्यूजीलैंड के अंदर अभी बाइनेंस ने अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग खत्म कर दी है, तो उसने तकरीबन 1 महीना पहले सबको नोटिफिकेशन दे दी थी कि हम फ्यूचर ट्रेडिंग खत्म करने लगे हैं, तो आप प्लीज अपनी पोजीशंस क्लोज कर दें, वरना जिस दिन डेट उन्होंने दी थी कि इस डेट को इस टाइम पे हम लिक्विडेट कर देंगे, और कल उस बंदे का मुझे मैसेज आया कि शारिक भाई मेरी पोजीशंस लिक्विडेट हो गई हैं, बट क्या कर सकते थे, प्रॉफिट में नहीं था, उसने नहीं क्लोज की तो लिक्विडेट हो गया, ठीक है, लेकिन स्पॉट जिंदा है, स्पॉट अभी भी चल रहा है।
तो ये तो कंट्री वाइज डिपेंड करता है, जैसे मशहूद कह रहा है, लेकिन बाइनेंस सेफ है, सबसे बड़ा है दुनिया में, सबसे ज्यादा लाइसेंस है होने को। भाई किसी के साथ कुछ भी हो सकता है यार। वोयेजर भी एक टाइम बड़ा था, 3AC भी एक टाइम बड़ा था, तो अभी है ही नहीं, वो भागे में है। सही है, कुछ पता ही नहीं है उनका, तो यू नेवर नो। तो इसीलिए आई थिंक कि बड़े जो आपके फंड है उसको आप अपने लेजर वॉलेट में रख लो यार, डिस्पर्स करके रख लो, डिफरेंट एक्सचेंजेस में रख लो, तो दैट इज गुड फॉर यू। अच्छा, एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड पीरियड ऑफ टाइम टू चेक द RSI बिफोर टू टेक एनी पोजीशन? वेट, RSI क्या होती है? नहीं पता। RSI नहीं पता? नहीं। छूटी बता RSI क्या होती है, इसको बता। देखते हैं तो वो ग्राफ पे नीचे आ तो रहा होता है RSI। कितनी दफा बताया तुझे, तभी तुझसे पूछा मैंने। मुझे असली में कंफ्यूज हो जाता है। चाय फेंक दे। नहीं मजाक कर। पता नहीं आई एम सॉरी, सच में नहीं पता मेरे को। सिर्फ वो जो लाइंस चलती है वो बना होगा, वही तो है RSI, जो नीचे लाइन चल रही होती है। हाँ, पर वो नहीं पता वो येलो लाइन क्यों है, पर्पल लाइन क्यों है। पर मेरे को ये पता है कि जब येलो लाइन ऊपर है तो ऊपर जा रहा है मार्केट, बस यही पता। मैगडी की बात कर रहा है? अच्छा, मैगडी की बात कर रहा है। मैगडी में 2 लाइंस है। 2 लाइंस हैं, पर RSI में 3 है ना। RSI में एक सिंगल लाइन है। RSI की 2 और होती हैं, लेकिन RSI की एक अपनी लाइन होती है, गोल्डन लाइन, येलो लाइन, जो भी है। छुट्टी RSI एक्सप्लेन करेगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है बेसिकली। हमेशा मैं इसकी एक ही एग्जांपल देता हूँ कि ये एक हार्ट बीट की तरह होती है, ठीक है। जितनी स्पीड से अगर बिटकॉइन ऊपर भाग रहा है अगर, तो उतनी स्पीड से RSI ऊपर चला जाएगा। बेसिकली अगर आप 75 क्रॉस कर गए हो या 70 RSI क्रॉस कर गए हो तो आप भाग भाग के थक गए हो। अब आपको ब्रेक चाहिए तो आप ब्रेक लोगे, बेसिकली मार्केट करेक्ट होगी, थोड़ी मार्केट नीचे आएगी, RSI थोड़ा स्टेबलाइज होगा, नीचे आएगा थोड़ा, ठीक है। इसी का ऑपोजिट जो है वो नीचे भी हो रहा होता है। अगर 30 से नीचे RSI चली गई तो बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, ठीक है। अब वहाँ से थोड़ा पिक होगा, वहाँ थोड़ा रेस्ट लेगा, ऊपर आएगा थोड़ा। तो ये सीन है RSI का, एक हार्ट बीट की तरह है कि कितनी स्पीड से ऊपर नीचे चीज़ जा रही है। अगर तुम कभी कोई बहुत ही बोरिंग कंपनी उठा के देखो, उसका RSI तुम देखो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो तुम RSI देखोगे जनरली फ्लैट ही रह रहा होता है, बहुत बड़े चेंज नहीं आ रहे होते उसमें। 50s में अटका हुआ है तो 50s में ही चले जा रहा है वो। तो ये एक हार्ट बीट की तरह है कि जितनी स्पीड से ऊपर जाएगा वो दिखा रहा होता है वो कितने प्रेशर से ऊपर या नीचे जा रही है चीज़। और RSI अगर RSI सेम प्राइस पे चेंज भी होता रहता है। अगर सेम प्राइस काफी टाइम तक चलती रहेगी तो RSI जो है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। और जाहिर है अगर स्पाइक आएगा तो RSI एकदम ऊपर जाएगा, डंप होगा RSI एकदम नीचे आएगा। अभी आज BTC का RSI 4 आवर चार्ट पे 4 था, मतलब एक्सट्रीमली सोल्ड। तो ये सीन है, RSI इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। मतलब जब भी हम कोई टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो RSI को हम जरूर देखते हैं। RSI एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है हर टाइम फ्रेम पे। लेकिन टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट है, ये तो डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग किस टाइम फ्रेम, ट्रेडिंग के स्टाइल पर डिपेंड करता है। यूजुअली डेली 4 आवर, इसको तो हम देखते ही देखते हैं। आवर 4 आवर डेली, ये तो हम देखते हैं डे ट्रेडिंग में भी। ये टाइम फ्रेम जरूरी है। 15 मिनट्स 1 वो तो तुम करते हो ना फास्ट ट्रेडिंग। वो 1 मिनट का छोड़ दिया ना। 1 मिनट 1 मिनट का कर रहा था। 15 मिनट 1 आवर और 4 आवर 1 डे। हाँ, वो भी सही है। अगर तुम लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो और उसमें तुम 15 मिनट की कैंडल्स को ट्रेड कर रहे हो तो तुम RSI 15 मिनट में भी देख सकते हो। 15 मिनट में यूजुअली RSI तुम्हें हाई मिलेगी। बहुत जल्दी मूव हो रही होगी RSI। मैंने 1 मिनट का देखा तो ज्यादा जल्दी लगता है। ठीक है। हाँ, नहीं RSI बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर योर व्यूज एंड प्रेडिक्शंस अबाउट XRP? फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रेडिक्शंस हम नहीं करते, व्यूज एंड एनालिसिस है। XRP के बारे में तुम बताओ एज अ कॉमनर। तुम्हारे पास XRP है? था, मैंने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि SEC में काम करते हो तुम? नहीं, मेरा SEC से नोटिफिकेशन आई तुम्हें? नहीं, असली में थोड़ा कम क्वांटिटी में था तो मैं सोचा इसकी जगह कुछ और ले लूं। क्या लिया उसकी जगह? इथेरियम। मस्टैंग? क्या? इथेरियम लिया। इथेरियम क्या? इथेरियम तो बहुत बुलिश है भाई। और इथेरियम जो है वो कैसा हुआ है 800 से। गुड डिसीजन। देखो, इसने एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले कॉइन में एक अच्छी प्राइस पे एक दूसरे को बेच के डाल दिया। उसका फायदा हुआ, 2x हो गया इथेरियम। पीछे डंप हुआ था उससे। मशहूद भाई, XRP के बारे में कोई आपके यार XRP ख्यालात, राय? आपने रखा हुआ है पहले, आप ये बताएं। XRP है मेरे पास, थोड़ा बहुत है XRP मेरे पास। XRP सही अच्छा कॉइन है, काम भी अच्छा कर रहे हैं, पार्टनरशिप बना रहे हैं। बट ये जो केस में फंसे हुए हैं ना, बस ये इसका मेन वो है, केस से बाहर निकले ये तो इसका कुछ हो
सही स्केल पे चीज़ें आए, केस से बाहर आए हैं, तब देखी जाएगी। वरना फंडामेंटली ठीक कॉइन है, ऐसा कोई वो नहीं है। टीम भी अच्छी है, काम कर रही है, पार्टनरशिप जैसे तुमने बोला बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, काम तो वो कर रहे हैं, बस केस से बाहर आने की बात है। SEC का एक वजह जो मुझे लगती है ना केस जीतने की, वो ये है कि अगर SEC XRP रिपल से केस हार गया तो वो एक तरह की SEC की हार होगी कंप्लीटली। SEC का मोरल, SEC के इटसेल्फ पावर, क्रिप्टो मार्केट पे इन्फ्लुएंस क्रश हो जाएगा। तो वो जो ये जो सेंटिमेंटल वैल्यू लॉस है ना SEC की, आई थिंक वो एक ऐसा रीजन है कि लॉबियस्ट चाहेंगे कि जो SEC के पीछे खड़े हुए हैं सेनेटर्स और लॉबियस्ट और ब्लैक रॉक और फंड्स, वो नहीं चाहेंगे SEC कभी ये चीज लूज करे, क्योंकि वो SEC के थ्रू इन कंपनीज को कंट्रोल करते हैं। ये एक वजह है कि रिपल क्योंकि ठीक है लॉज वॉज ये वो सब अपनी जगह है, बैकडोर बहुत चीजें हो रही होती हैं मार्केट मैनिपुलेशन के अंदर। और रिपल को भी INC ने बोला है कि वो US की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो कंपनी को अगर आप पकड़ के अपनी बना लो तो दैट पुट्स एवरीबडी एल्स एट अ बैक फुट। फिर आप जिसके पीछे जाओगे उसकी फट जाएगी। ऐसी पावर को तो वो लूज नहीं करना चाहेंगे। They would do any and everything to win against XRP। बस सिर्फ मुझे ये वजह नजर आती है, मतलब एजुकेट करें भाई आप लोग अगर आप लोगों को ज्यादा मालूम है और ठीक है, लेकिन इसके अलावा एट अ फंडामेंटल केस लेवल तो रिपल के पास सारे बेहतरीन पॉइंट्स हैं भाई, ठीक है, बस डिले टैक्टिक्स चल रही हैं। अच्छा मैं क्वेश्चन ही भूल गया और निकालना। तो XRP पे हमारा ये ख्याल है। अशु तुम्हें कोई क्वेश्चन याद है, कोई इंटरेस्टिंग फनी क्वेश्चन आया हो तुम्हारे पास? मुझे पता है तुम क्या बोलो। लोग यही पूछते हैं कि इथेरियम 1000 कब जाएगा सर लोग 1000 कब जाएगा इथेरियम सर, व्हेन विल इथेरियम गो 1000? हाँ ये लोगों का कंसर्न है, लेकिन वही है, देखो भाई जब इथेरियम 1000 था उस टाइम पे कोई नहीं जाना चाहता था मार्केट में, और ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए गया हो इथेरियम 1000 तो यू हैव मिस्ड इट, ऐसा नहीं हुआ। एक हफ्ता वगैरह बहुत टाइम रहा यार, 880 तक गया था, 880 तक गया, उसके बाद 900 गया, वापस थोड़ा नीचे आया, फिर 1100 गया वगैरह। 1100 तो काफी टाइम रहा। चलता रहा। तो इसी वजह से इतना भाई मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करो भाई, इस चीज़ से बाहर आना चाहिए लोगों को, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, इजी तरीका है। वरना आप सारा दिन चार्ट पे बैठे रहोगे, ये करोगे, टेंशन लगी रहेगी, आपको नींद भी नहीं आएगी और ये सब मसाइल हो गए। तो चिल करो भाई, लॉन्ग टर्म का सोच के लो चीज को। एग्जैक्टली दोनों साइड, बहुत ऊपर चला जाए या बहुत नीचे चला जाए, आप क्या करोगे? बिल्कुल सही बात है। मुझे याद है कि इथेरियम पे, वैसे जब इथेरियम डंप हो रहा था, अक्षय तुझे क्या लग रहा था कहाँ तक गिरेगा मैक्सिमम? मुझे लग रहा था 400 तक जाएगा। 400 एग्जैक्टली मैं बोलने लगा था। तूने तो नहीं 400 का मुझे बोला था। 400 का मुझे टिकटॉक पे अक्सर कमेंट्स या DM में आते थे। 400 पता नहीं लोगों को 400 का लेवल इतना पसंद क्यों था। मैंने ये सुना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तुमने भी सुना ना? मैंने भी सुना। हाँ शायद लोगों ने वीडियोस बनाई हो, मैंने तो नहीं बनाई थी भाई, ठीक है। 400 का लेवल भाई बड़ा लोगों को बड़ा पसंद था। 400 यार बहुत नीचे है भाई। 400 का मतलब है 1000 से आधा मार्केट कैप, आधा 50% मार्केट कैप नीचे। दैट्स अ वेरी बिग ब्लो। जा सकता था अगर BTC 10 पे जाता, 11-12 पे जाता, जा सकता था, लेकिन बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ा नंबर है। 50% मार्केट का मार्केट कैप और उड़ गया, मतलब दैट्स डेथ, ठीक है। मतलब उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। BNB जितना हो गया इथेरियम, दैट्स क्रेजी। लेकिन एनीवेज होने को कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो मार्केट में। फिर भी 800 से अभी वापस 1700 पे 2000 तक गया है भाई। 2000 टच किया इसने बेयर मार्केट में विद इन अ मंथ्स टाइम, मर्ज की हाइप की वजह से। तो खैर हाँ ये सवाल अभी भी लेकिन लोगों का होता है इथेरियम 1000 पे कब जाएगा, और ये वही लोग हैं जब जाएगा नहीं खरीदेंगे। हाँ। क्योंकि वही लोग हैं जब इथेरियम 5000 4000 पे था तो कहते जब 2000 पे जाएगा तो हम गाड़ियां बेच के, अपनी कपड़े बेच के इथेरियम ले लेंगे, लेकिन कभी नहीं लेते वो लोग, ठीक है। तो इस माइंडसेट का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए यू हैव टू बाय एंड सेल इन लेयर्स। बिल्कुल नीचे जाता जा रहा है, 1200 पे भी खरीदो, 1500 पे भी खरीदो, 1000 पे भी खरीदो, 800 पे भी खरीदो, कोई बात नहीं। अगर तुमने सारा पैसा 800 पे नहीं डाला यार, इट्स ओके भाई, इट्स ओके। परफेक्ट टाइम नहीं कर सकते आप हर दफा यार, टाइम आप नहीं कर सकते हर दफा। और जो लोग इसमें, मैं ये खास तौर पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे लोग स्नैप्स डाल रहे होते हैं कि मैंने एग्जैक्ट इतने पे ले लिया और इतने 1000% बना लिया मैंने 100x लगा के, भाई इस चीज के पीछे मत भागो। बहुत अनरियलिस्टिक चीज है ये, ठीक है। बहुत रेयर होता है कि
880 गया था तो कोई बंदा था उसने 881 पे खरीद लिया था और वो भी 100x पे और ऊपर चला गया। ऐसा नहीं होता भाई, मशहूद इसको अभी टारगेट नहीं करो। एग्जांपल दे उस बंदे की जिसकी तू बता रहा था मुझे, अभी हम बालकनी में थे, जो बंदा कॉन्स्टेंटली विदाउट टेकिंग नेम और एनीथिंग एग्जांपल देने के लिए लोगों हाँ बहुत लोग होते हैं यार इस तरह के, कॉन्स्टेंटली वो प्रॉफिट 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 कर रहा था। हाँ और एकदम उसको क्या हुआ आज, बहुत लोग शेयर कर रहे होते हैं इस तरह चीजें कि मैंने 500% बना लिया, 1000 बना लिया, फिर सुनने में आया वो जी उसका $20,000 का नुकसान हो गया, $25,000 सब साफ हो गया। तो ये होता है भाई, आप इस चीज को मत देखा करो भाई, आप अपने आप को देखो, आप क्या करोगे दोनों सिचुएशन में, बहुत ऊपर चला जाए बहुत नीचे आ जाए, आप क्या करोगे, बस दैट इज द आंसर। ये ट्रेडिंग की समरी है बस। एग्जैक्टली। और इमोशनल नहीं हो, हाँ इमोशंस को डेड कर दो अपने अंदर से, दैट्स इट, खत्म। क्यों अक्षय, अक्षय की तरह स्ट्रेट फेस, एब्सोल्यूट नो इमोशंस। अक्षय इमोशंस शो नहीं करता है ना, इसी वजह से तो देखो, नहीं जेन्युइनली ये बात है कि इसका कंट्रोल बेहतर है ट्रेडिंग में, ऐसी बात अक्षय का नहीं है है। ना? हाँ हाँ। इसका ट्रेडिंग में कंट्रोल बेहतर है। हाँ। जब ये टाइम लगा रहा था तो ये पैसे ही बना रहा था। ये सुनने में बहुत इजी लग रहा होता है, जब आप करने बैठते हो तो इट्स नॉट इजी भाई। कितने $30 से $200 बनाए थे? 20 से 20 से 200 $200 10x कर दिया भाई। 10x तो जब क्राइसिस चल रहा था, क्राइसिस चल रहा हाँ, है। तो वही बात है कि आसान नहीं है पोस्ट भाई। लूना क्रैश, सच में। माशाल्लाह, क्योंकि तुमने कामली किया ना, तुम बहुत एक्साइटेड, क्योंकि जब इसने बताया भी बहुत ही नॉर्मली बताया, जैसे यू नो हाँ 10x कर लिया मैंने, $20,000 से, समझो तुमने, नहीं। तुमने समझो $20,000 से $2 लाख बनाए थे, ऐसा सोचेगा तो फिर बना लेते हैं। ठीक है, सही पर है। नहीं सच में इतना नहीं एक्साइटमेंट हो रहा था जितना, हम्म, पर आप लोग जैसे बोला फिर उसके बाद मेरे को भी लग रहा है कि हाँ कि यार मैंने कुछ किया है। किया है सच में। हाँ नहीं ये बात सही है भाई, इमोशन पे कंट्रोल रखे बंदा, रूल्स फॉलो करे तो आप कर सकते हो भाई। सेलिब्रेट करो अपनी अचीवमेंट को, जरूर सेलिब्रेट करो, लेकिन हाँ इमोशनल ना हो, मतलब एक्साइटेड ना हो जाओ सही। और रोने ना लग जाओ। ओह नहीं यार, स्टार्टिंग में ही 3,000 निकल गए थे। वही मैं अभी कहने लगा था, जब तुमने मुझे बताया ना कि तुम्हारे साथ स्कैम हुआ था और तुमने पैसे खो दिए थे और गलत वॉलेट में डाल दिए थे, बट स्टिल यू केप्ट ऑन ट्रेडिंग। मैं सच बताऊं, अगर किसी भी चीज के क्रिप्टो की शुरुआत में मेरे साथ ऐसा हुआ होता ना, शायद मैंने 6-7 महीने क्रिप्टो को हाथ भी नहीं लगाया होता, हाँ? और मैं क्रिप्टो के बारे में बहुत नेगेटिव बातें कर रहा होता। ये मेरी है मसला है, मेरा नेचर है। मैं मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर बैड हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। बहुत रेजिलियंस चाहिए टू स्टिल से कि यू नो आई फक्ड अप, इट्स माय फॉल्ट, Yep. आई विल लर्न एंड आई विल डू बेटर। ये बहुत मैच्योरिटी है, फाइनेंशियल मैच्योरिटी है ये। वही किया तुमने वही किया, और फिर तुमने एनएफटीज लॉन्च की। हम्म। अभी तुम्हारी एनएफटी से चल रही है वो डिजाइन वाली जो मेरी पर्सनल स्टोन्ड एनएफटीज। नहीं Wall नहीं पे वो करो। चल रही है। मैं अब जैसे बनाऊंगा वैसे चलेगी ना। तो अब इस हफ्ते मैं वीडियो नहीं बना पाया, कोई टाइम बिल्कुल नहीं अच्छा। मिला। शायद से कल बना दूँ एक, पर पता नहीं, देखूंगा। अच्छा, चल रही है। अभी मैं एक लाइन चालू कर रहा है अपना सुपर हीरोज का। वो सुपर हीरोज मेरे कुछ क्रिएटिव नहीं है, जो है सुपर हीरो को अपना स्टाइल में थोड़ा बनाएगा बस, और कुछ नहीं। अच्छा, देखिएगा। पेंसिल स्केच। नहीं अपना आईपैड पे अच्छा, कलेक्शन करना है मुझे बस, और कुछ नहीं। जैसे आपको बोल रहा था कंटेंट चाहिए मेरे को। अबे देसी मुंडे सुपर हीरो बनाए क्या? देसी सुपर हीरो। बहुत कुछ आइडिया है, कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं। एक कैरेक्टर का आइडिया बता भी, देसी मुंडे सुपर हीरो में एक कैरेक्टर का आइडिया कैसा होगा? देसी मुंडे, देसी सुपर हीरो कैसा होगा? किस वॉक ऑफ लाइफ का होगा? कैसा होगा? अभी तक के जो भी देसी सुपर हीरो देखा है बकवास दिखा है, ठीक है। हाँ, तो कोई कमांडर सेफगार्ड और पता नहीं है। वही सच में। क्रिश देख लिया आपने? क्रिश देखी है मैंने क्रिश। ठीक है। एक नहीं, शो भी तो आता था। शक्तिमान वो तो पहले का है। नहीं, क्रिश ही एक शो आता था, क्रिश का याद है? एक शो। बहुत पहले स्टार प्लस पे, बकवास। शायद से देखा है मैंने भी। हाँ। और भी बकवास बहुत आए। चलो वो लोग अपने कैपेसिटी में जितना कर रहे हैं जितना कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यू नो दैट्स ग्रेट। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ शो 20 साल पहले। सही। उस वक्त अलग इफेक्ट्स और वो सारी चीजें थी, आईफोन भी नहीं था, सही। तो उस वक्त के हिसाब से इट वाज ग्रेट, ठीक है। नहीं ऐसे अचानक से बोलेगा तो अच्छा नहीं है ना। थोड़ा सोच समझ के अपना। नहीं, लेकिन एकदम माइंड में क्या आता है? एकदम माइंड में क्या आता है? तेरे क्या आता है अगर देसी सुपर हीरो? एकदम माइंड में क्या आता है? मौला जट जैसी चीज, वो नहीं होता जिसपे आगे वो ब्लेड लगा होता है, वो हाथ में लिया हुआ है। मेरा दिमाग में सिर्फ एक हल्का सा छोटा सा मास्क आ रहा है उसका मुंह के ऊपर, उसका आइडेंटिटी छुपाने के लिए, क्योंकि देसी लोग पता है आपको कैसे रहते हैं। बस मास्क सुपर हीरो को ये सब दिख रहा है मेरे को, और कुछ नहीं। ये नहीं कि पूरा एक्सपोज है।
डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे या फिर कैप्टन अमेरिका जैसे। खैर, ये हमारे आज के सवालात थे। कोई एंडिंग कमेंट्स मशहूर भाई, अक्षय भाई? पेशेंस रखो भाई। अक्षय भाई, रिलेशनशिप एडवाइस नहीं, क्रिप्टो एडवाइस मांगी है। हाँ, क्रिप्टो में भाई पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस थ्रू और नॉलेज बढ़ाओ, बस नॉलेज बढ़ाओ अपना। नॉलेज, एग्जैक्टली। हमारी पॉडकास्ट देखते रहो, वो भी अच्छा ये एडवाइस है मेरी। सही है, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।